हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। केजीएमयू एंड एबीबीएमयू बीएससी नर्सिंग के द्वारा जो सीनेट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका जो अभी काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था। सभी को मालूम है किस तरीके से आपका एडमिशन लेना है, आपको उसके बारे में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझाएंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आपको करना क्या होगा, ठीक है, इस वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल ना करना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का मैंने जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जा करके आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। कोई इन्फॉर्मेशन है, जो भी कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके साथ में टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग राउंड फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो राउंड फर्स्ट की जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग के लिए, वो आपका यहाँ पर 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक रहने वाला है। ठीक है, इतने टाइम तक रहेगा। उसके बाद में जो एंड ऑफ चॉइस फिलिंग की डेट रखी गई है वो 22 तारीख रखी गई है। सीट का अलॉटमेंट आपको 25 तारीख को देखने को मिल जाएगा। आपका जो एडमिशन की प्रोसेस होगी वो 26/6/2023 से लेकर के 5/7/2023 तक शाम के 5 बजे तक होने वाली है। ठीक है, तो ये तो रही यहाँ पर काउंसलिंग की बात। ठीक है, तो जब आपको काउंसलिंग की जो सीट जो भी आपने रखी होगी, अगर मान लीजिए आपने कहीं पर सीट भरी है, लखनऊ भर दी है या कानपुर भर दी है, उसमें से कोई भी एक कॉलेज आपने चूज़ किया था, अब मान लीजिए आपको जो सीट है वो यहाँ पर अलॉट हो गई है। ठीक है, तो सीट अलॉट होने के बाद में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वे ऑप्शन क्या क्या होंगे? एक तो आपको मिलेगा सबसे पहले एक्सेप्ट करने का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? एक्सेप्ट करने का। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सेप्ट अपग्रेड का। उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में देखने को मिलेगा डिक्लाइन का। तो आप इनमें से ऑप्शन एक को चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में सीट बनी रहे तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सीट को अपग्रेड कराएं या कोई और आपको सीट अच्छी लग रही है तो उसको अपग्रेड कराना चाह रहे हैं तो अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो आप डिक्लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही यहाँ पर 3 ऑप्शन की बात। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होगा? देखिए, जब सीट का एक्सेप्ट आप कर लोगे तो आपको सीट अलॉट हो गई, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि 40,000 रुपये आपको सीट कन्फर्मेशन के लिए आपको सबमिट कराने होंगे। ठीक है, अब आप ये 40,000 रुपये जो आप मनी करोगे तो वो किस तरीके, किस माध्यम से आपको करानी होगी? देखिए, आप चाहे तो सकते हो कि चाहो तो आप यहाँ पर देखिए, सीट आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू पे द सीट कन्फर्मेशन फ़ी फॉर इतने। ठीक है, थ्रू द ऑनलाइन मोड के भी थ्रू करा सकते हैं, चालान से भी करा सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली या तो ऑनलाइन करा दीजिए या चालान मोड से करा दीजिए। तो ये रही यहाँ पर, देखिए, इस जो नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे उसकी बात। तो यहाँ पर और क्या हम देखेंगे, जब सीट आप अलॉट कर लेंगे तो उसके बाद में आपका सीट का अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा। सीटमेंट अलॉट का लेटर आ जाएगा तो उसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा उसका। जब आप एडमिशन लेने जाओगे, जिस कॉलेज को आपने भरा था, जहाँ पर आपकी सीट को अलॉट किया गया है, तो वहाँ पर उसका जो प्रिंट आउट है वो सबमिट किया जाएगा। एक प्रूफ के तौर पर इसको लिया जाता है कि आपको सीट का अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, तो सभी बच्चे सीट का अलॉटमेंट, जो भी यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर होगा उसको डाउनलोड करेंगे। जब भी अलॉटमेंट लेटर होगा हम लोग आपको जानकारी के थ्रू वीडियो के माध्यम से बता देंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो रही यहाँ पर सीट अलॉटमेंट की बात में। और यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की बात बताएं तो डॉक्यूमेंट्स में क्या करना होगा कि आप जब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने जाओगे वहाँ कॉलेज में जो आपको अलॉट किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2,000 रुपये अलग से पेमेंट देना होगा ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो सकें। और उसके बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ओरिजिनल नहीं निकलते हैं, मीन्स आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं जाते हैं, तो आपकी सीट वहाँ पर आपसे छीन ली जाएगी। आपको सीट का अलॉटमेंट जो भी हुआ था बट आपको एडमिशन वहाँ नहीं देंगे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टोटली ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की इतनी इन्फॉर्मेशन शायद आप समझ गए होंगे। अगली क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लीजिए एक बार फिर से। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ और है, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं अपने सर्टिफिकेट को लेकर के। ठीक है, अब ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद में आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए 1 अप्रैल के 2023 के बाद का। यही दोनों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से पहले का है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोशिश कीजिए कि 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला ही यहाँ पर सर्टिफिकेट आप लगाएं। ठीक है,
सर्टिफिकेट की बात की जाए तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो देखिए, आप तहसील से जो इशू होता है, ठीक है, वो वाला सर्टिफिकेट आप लगाइएगा, तो वो ही यहाँ पर वेरीफाइड होगा और एक्सेप्टेबल होगा। जिसका नहीं बना है तो आप जल्दी से बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा, प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये तो रही यहाँ पर ये थोड़े डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है, नीचे स्क्रॉल कर लेती हूँ मैं। अब देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है, उन गलतियों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की स्टेप बढ़ाइएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ आपने नोटिस नहीं किया होगा जो मैं आपके साथ में अब शेयर करने जा रही हूँ। ये ऑप्शन 1, 2 और 3 यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। एक्सेप्ट अलॉटेड सीट, अगर एक्सेप्ट हो गई अलॉटेड सीट, डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग फ्रीज, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट हो गई है फर्स्ट काउंसलिंग में तो उसके बाद में आपको एडमिशन लेना होगा, आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि हमें तो सीट अलॉट हो गई है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली में हम एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, तो आप ऐसा गलती ना करें, क्योंकि वो भी सीट आपसे फिर चली जाएगी, क्योंकि आप एडमिशन नहीं लोगे तो वो किसी और को सीट वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। अब देखिए, यहाँ पर सीट अलॉट हुई है, अगर वो अपग्रेड कराना चाहता है तो उसको क्या है, वो राउंड 2 की जो यहाँ पर काउंसलिंग चलेगी उसमें वो करवा सकता है। अब डिक्लाइंड अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग, डिक्लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिक्लाइन कर दिया, उसके बाद में क्या है, अब वो उसमें राउंड 2 की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, डिक्लाइन अगर कर दोगे तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, यहाँ पर आपकी सीट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपको सीट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप सभी अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। हम मान लीजिए आपने यहाँ पर सिलेक्ट की कोई भी ऑप्शन जो आपको अच्छे लगे थे कॉलेज, उनमें से आपने सिलेक्ट कर लिए, आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट होने के बाद में सीट प्रोवाइड कर दी, आपने 500 रुपये दिए थे रजिस्ट्रेशन के, 5000 रुपये दिए थे आपने यहाँ पर उसके यहाँ पर सिक्योरिटी फ़ीस के तौर पर। तो यहाँ पर आपने जो भी फ़ीस दी थी, अब मान लीजिए 500 तो आपके वापस होने नहीं है, वो तो कंफर्म है। अब यहाँ पर सीट ना अलॉट होने के बाद में आपका 5000 रुपये जो था वो यहाँ पर आपको वापस मिलने वाला था, बट आपने सीट नहीं ली, तो उसके बाद जो आपके 5000 रुपये होंगे वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर सीट अलॉट हो गई है तो आपको वो एडमिशन लेना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, तभी आप हर चीज़ का फैसला सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स की सूची दी गई है, आप इसको एक बार खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो वो आपको डाउनलोड करना होगा, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। 5 पासपोर्ट साइज एंड कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। फ़ी डिपॉजिट रिसिप्ट होनी चाहिए, जो आपने यहाँ पर 40,000 रुपये भरे थे उसकी फ़ीस की रिसिप्ट बहुत ज़रूरी है प्रूफ के तौर पर, ठीक है। फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, या आप आधार कार्ड ले लीजिए, वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सब आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन शीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट 12 क्लास की, हाई स्कूल की, ठीक है। ये सब चीज़ें आप एक बार अपने आप से भी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें आप समझिएगा कि आपको क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं जब आप एडमिशन कराने जाओगे, और सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए। अगर कोई भी फेक लगता है या फिर कोई इशू आती है तो वहाँ पर आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई इन्फॉर्मेशन और है तो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। मेरे हिसाब से तो इतना ही है, आई थिंक। लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि तहसील से आपका बना होना चाहिए, ठीक है। OBC EWS इशू जो सर्टिफिकेट होगा आपका 1 अप्रैल 2023 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बार आप खुद से भी देख लेना, ठीक है। ये ज़रूरी है कि आप पढ़ कर के जाएँ, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या यहाँ पर वेरिफिकेशन के तौर पर आपका लगने वाला है एडमिशन टाइम पर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।